तो स्टूडेंट्स अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी दो टाइप्स होती हैं, वन इज माइनस आई इफेक्ट एंड अदर इज प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लस आई की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, लाइक अल्काइल ग्रुप। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसकी एसिडिटी की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप है NCOOH, अगर हम यहाँ पे COH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है जब ब्रेक करेंगे तो यह H है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमने यही कोशिश करनी है कि COO नेगेटिव है उसका जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होना चाहिए। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, जब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्टूडेंट एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड प्रोपेनोइक एसिड है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH और यहाँ पे भी COOH, मीन्स कि COOH तीनों में हमारे पास कॉमन है। तो डिफर क्या कर रहा है, अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 प्रोपेनोइक एसिड और यहाँ पे सिर्फ एक CH3 है। तो यहाँ पे हम देखें तो मोर अल्काइल ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एसिडिटी कम। तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एसिडिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स कि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे देखें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो नहीं है, इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है और ये हमारे पास एन प्रोपाइल है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमें याद रखना है कि ये हमारे पास ब्रांच चेन है और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। तो ब्रांच चेन में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से बस एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो मीन्स कि यहाँ इस ऑक्सीजन के पास कार्बोक्सिलेट आयन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट। तो मीन्स मोर अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा और एसिडिटी कम। तो मीन्स एन प्रोपाइल इज more acidic as compared to isopropyl। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें CH3 CH2 COOH और CH2 CH2 COOH, यहाँ पे हमारे पास लगा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन। तो जो हमने ये पढ़ा था कि जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज और एसिडिटी इंक्रीज, मीन्स कि दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इट। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, लास्ट एग्जाम्पल CH2COOH।
तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है। अगर हम यहाँ की बात करें CH2COOH, तो यहाँ पे CN ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स हमने -I इफेक्ट की सीरीज में पढ़ा था, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था ग्रुप्स का, NO2 पहले था और CN बाद में था उस सीरीज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे NO2 क्या है, मोर विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू ये भी करेगा, बट एज इन दोनों का कंपैरिजन करें तो NO2 मोर अट्रैक्ट करेगा, तो CN कम करेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड एसिडिटी इंक्रीज। तो ये 4 एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एसिड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। तो अगर हम यहाँ पे बात करें R बॉन्ड OH, तो अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं R नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो हमें इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए ये 2 बातें हमें याद रखनी है। फर्स्ट इज -I इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ज़्यादा एंड एसिडिटी ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें, +I इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा और एसिडिटी कम। तो अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। हम तीनों का कंपैरिजन करें तो OH तो हमारे पास कॉमन है, बट यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मीन्स कि इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रॉन डोनेशन मोर और एसिडिटी कम, तो यहाँ पे मीन्स कि इसकी एसिडिटी कम है। उसके कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी एसिडिटी थोड़ी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है। और हम देखें तो इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2OH एंड CH3 CHOH और मिथाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट ये हमें देखो, हम अगर इसका ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, ब्रांच में है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ब्रांच चेन की बात आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मीन्स कि इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बस एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन मोर और एसिडिटी लेस, तो यहाँ पे एसिडिटी लेस होगी एज कम्पेयर टू दिस। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरीन है। तो फ्लोरीन पे -I इफेक्ट मोर, इस पे -I इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अगर हम इसकी सीरीज़ की बात करें, हैलोजन सीरीज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन, मीन्स जो फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, विदड्रॉ करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो माइनस इफेक्ट है ऑक्सीजन पे वो कम हो जाएगा। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ज़्यादा और एसिडिटी ज़्यादा, तो मीन्स कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें
तो यहाँ पे CH2 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 OH, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज क्लोरीन। यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पे है 1 2 3, तो यहाँ सेकंड कार्बन पे है। तो यहाँ पे बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे क्लोरीन थर्ड कार्बन पे है। तो जैसे हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो अगर हम इसमें बात करें, इस क्लोरीन की बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट, क्योंकि ये इसके फंक्शनल ग्रुप के पास है। तो माइनस आई इफेक्ट मोर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज मोर एंड एसिडिटी ज़्यादा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स, बेसिसिटी ऑफ एमीन डिपेंड करता है कि कितने लोन पेयर अवेलेबल हैं। अगर हम इसका देखें लॉजिक, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा, एसिडिटी कम और बेसिसिटी ज़्यादा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले हमने जो एसिडिटी की बात की थी उसके ऑपोजिट बेसिसिटी है। तो जैसे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा और बेसिसिटी कम। इसका अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे N 1 2 3 H है, यहाँ पे N 2 H और एक मेथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देखें तो 2 मेथाइल ग्रुप और एक H है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 मेथाइल ग्रुप है, मीन्स टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अगर हम देखें यहाँ पे मोर अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा डोनेशन, तो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो दैट इज़ मोर बेसिक। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे कम बेसिक है, ये इससे कम और ये सबसे कम। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, इथाइल एमीन एंड मेथाइल एमीन, तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2, यहाँ पे CH3 NH2, मीन्स इसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड बेसिसिटी ज़्यादा। तो अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, CH3 CH NH और इसके पास है मेथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH2 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 NH2, तो यहाँ पे ब्रांच चेन बना रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जब ब्रांच चेन होता है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, एरोमेटिक एमीन, तो फर्स्ट इसका है जैसे एरोमेटिक एमीन, यहाँ पे है N मेथाइल एनिलीन और यहाँ पे है NN डाइमेथाइल। तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 मेथाइल ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ H है। तो मोर मेथाइल ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन और बेसिसिटी ज़्यादा, तो दैट इज़ अबाउट बेसिसिटी ऑफ एमीन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो दैट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। तो हाउ टू जनरेट अ कार्बोकेटाइन, जैसे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्लीवेज हुआ, हेट्रोलाइसिस क्लीवेज, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ CH3 पॉजिटिव प्लस CH3 नेगेटिव, तो C पॉजिटिव इज अ कार्बोकेटाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जब चार्ज कम होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बस हमें ये बात याद रखनी है, चार्ज जब डिक्रीज होगा एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास मेथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो हम यहाँ से देखें, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसके पास
3 मेथाइल ग्रुप है। 3 मेथाइल ग्रुप मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप है। जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो इसका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। तो चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी है, फिर उससे कम इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, उससे कम स्टेबल ये है, फिर प्राइमरी, देन मेथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH2। तो इस कार्बोकेटाइन में इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है और इसके पास 1 अल्काइल ग्रुप है। मीन्स कि ये दोनों नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो एक ही नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज वो कम हो रहा है। तो डिक्रीज चार्ज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। तो कार्बोएनाइन स्टूडेंट्स जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो ये CH3 नेगेटिव, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोएनाइन, सेकेंडरी कार्बोएनाइन एंड टर्शरी कार्बोएनाइन। अगर हम यहाँ पे टर्शरी कार्बोएनाइन की बात करें तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तीनों अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, उससे कम इसकी नेक्स्ट 1, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी मेथाइल कार्बोएनाइन की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल मीन्स जिस कार्बन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट हो। तो जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो तो उस मीन्स कि उसके पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बस उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेथाइल फ्री रेडिकल है। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे 3 मेथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 मेथाइल ग्रुप है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबल होना चाहेगा। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये जल्दी स्टेबल होना चाहेगा। जब जल्दी स्टेबल होना चाहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी टर्शरी की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मेथाइल। नेक्स्ट जैसे हमने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा, जो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है और जो कार्बोएनाइन है उसका ऑपोजिट आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है, जैसे हमारे पास CH3 और इसके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो -I इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है। -I इफेक्ट में पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो CH3 और फ्लोरीन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मिथाइल से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे ये इसके पास रहना चाहेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास रहेगा, मीन्स कि फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये बॉन्ड एनर्जी है ये अपवर्ड में जाएगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसके ऑपोजिट होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जैसे हम इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी, और बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी मेथाइल आयोडाइड की।